जय हिंद साथियों। तो एसएससी जीडी का रिजल्ट तो जारी हुआ है, किंतु कट ऑफ ने सबको हैरान कर दिया है कि इतना कट ऑफ कैसे गया। और इसमें बहुत सारे कैंडिडेट का सिलेक्शन रुक गया। और वे कैंडिडेट जो अपनी रनिंग भी कर रहे थे, अर्थात जिनका श्योर था कि इनका सिलेक्शन हो जाएगा, क्योंकि जिनका 55 से 58 था वो भी अपनी रनिंग कर रहे थे, किंतु उनका भी फिजिकल में ही नाम नहीं आया। और कट ऑफ इतना हाई गया है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। और यहाँ पर देखिए अब क्या है कि बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो टीचर पर ब्लेम कर रहे हैं कि आपने इतना कट ऑफ क्यों बताया और इतना चला गया। तो देखिए टीचर ने बिल्कुल सही बताया है। देखिए मैं भी यूट्यूबर हूँ, मैं भी इस पर काम करता हूँ। और बहुत सारे लोग क्या होते हैं कि सभी बड़े बड़े टीचर पर ब्लेम करके अपना रीच बढ़ाना चाहते हैं, किंतु मैं ऐसा नहीं करता, क्योंकि सभी मेहनत कर रहे हैं, चाहे जो भी टीचर हो, चाहे हम बड़े बड़े जितने भी यूट्यूबर हैं, चाहे RWA की बात करें, एग्जामपुर की बात करें, एसएससी अड्डा की बात करें, या फिर जो भी टीचर हैं, जो भी आपको स्टडी कराते हैं, जो भी पढ़ाते हैं, वो भी फुल मेहनत से पढ़ाते हैं। तो किसी पर ब्लेम करना अच्छी बात नहीं होती है। अर्थात अभी जो है जिन पर आप भरोसा करते हैं, चाहे RWA, एग्जामपुर, अड्डा, अब बच्चे क्या है कि उनको भी भला बुरा बोल रहे हैं, उनको भी गाली देने लगे हैं। तो देखिए ऐसा आप लोग ना कीजिए, क्योंकि यहाँ पर सभी ने अच्छे तरीके से एनालिसिस करके ही कट ऑफ बनाया था। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इन्होंने इतना फेक डेटा से बताया था, अर्थात कट ऑफ इन्होंने बिल्कुल बेकार बताया, इन पर विश्वास करना ही बेकार है। तो देखिए जो भी टीचर ने कट ऑफ बताया था सभी सही बताया था। और आप लोग ऐसा ना कीजिए, क्योंकि अगर कोई इतनी मेहनत से आपके लिए एनालिसिस करके या फिर कुछ भी आपके सामने लाता है, अगर वो गलत निकल जाता है तो वो वैसे भी हैरान होता है। और देखिए जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, जो बिल्कुल बॉर्डर से हट गए हैं, वो तो बिल्कुल भी परेशान है, वही भला बुरा कर रहे हैं टीचर को। तो देखिए आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि जो टीचर ने कट ऑफ बताई थी, चाहे जिस भी टीचर ने कट ऑफ बताई थी, वो बिल्कुल रियल और पढ़ने वाले बच्चों के डेटा के आधार पर बताया था। जो उन्होंने गूगल फॉर्म में पाया था या फिर जो कॉम्पिटिशन का लेवल था उसके अकॉर्डिंग उन्होंने बिल्कुल सही कट ऑफ बताया था। कोई भी टीचर ने गलत कट ऑफ नहीं बताई थी। किंतु यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड क्यों कट ऑफ गई, इसके पीछे इस भर्ती में घोटाला का भी एक कारण हो सकता है, और नॉर्मलाइजेशन का। देखिए नॉर्मलाइजेशन में सभी के मार्क बढ़े हैं, किसी के भी घटे नहीं है। जिन कैंडिडेट के यहाँ पर 110 राय स्कोर थे, उनके भी सिलेक्शन हुए हैं 123 मेरिट पर, अर्थात 10 से 15 मार्क यहाँ पर सभी के बढ़े हैं, किसी के भी घटे नहीं है। तो यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन जो हुआ है वो बढ़ने वाला हुआ है। और एक कारण इसका भर्ती में घोटाला हो सकता है, क्योंकि भर्ती में बहुत बड़ा घोटाला हुआ है। लगभग 20% कह लें तो भर्ती जो है वो घोटाले वालों के लिए रिजर्व है। अब यहाँ पर देखिए एक नमूना हम जो आपके सामने पेश करने जा रहे हैं, वो तो फाइनल में ही घोटाला कर दिया, अर्थात उसका एग्जाम में नहीं चल पाया, वो तो फाइनल लिस्ट में ही आ गया बिना नंबर लाए ही। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ये एक कोई कैंडिडेट हैं, यहाँ पर इनका आंसर की भी आप देख सकते हैं। इनका एग्जाम 30 जनवरी को था, यहाँ पर सेंटर भी दिया गया है। और देखिए ये राजस्थान से है, और यहाँ पर देख सकते हैं इनका रोल नंबर दिया गया है, ब्रिजेश कुमार सैनी इनका नाम है। अब यहाँ पर देखिए आप अगर इनकी आंसर की देखेंगे तो टोटल इस कैंडिडेट के जो राय स्कोर बन रहे हैं वो 28 बन रहे हैं। ये क्वेश्चन नहीं, ये मार्क बन रहे हैं। 28 राय स्कोर इसके बन रहे हैं मार्क। और राजस्थान की कट ऑफ कितनी गई है आपको पता होगा कि 120 प्लस गई है। अब यहाँ पर इनका सिलेक्शन कैसे हो गया, क्योंकि इनका लिस्ट में नाम आ चुका है। यहाँ पर आप रोल नंबर मिला सकते हैं। यहाँ पर देखिए ये इनका आंसर की का रोल नंबर है, और फाइनल अभी इनका लिस्ट में नाम आ चुका है। और इनके राय स्कोर आप देखेंगे तो हमने खुद यहाँ पर काउंट किया, टोटल इन्होंने जो है वो 27 क्वेश्चन सही किए हैं, 80 अटेम्प्ट किए हैं, इनका 53 गलत होगा। इस अकॉर्डिंग इनके यहाँ पर 13 क्वेश्चन और कटेंगे। टोटल यहाँ पर इनके जो है वो 14 क्वेश्चन ही पूरे राय स्कोर सही हो रहे हैं। तो 14 क्वेश्चन की बात करें तो टोटल यहाँ पर 28 मार्क हो गए, और मेरिट गई है 120 प्लस राजस्थान जनरल की। तो यहाँ पर देख सकते हैं इतना बड़ा घोटाला इस भर्ती में हुआ है, इसका लाइव प्रूफ हमने आपको सामने पेश कर दिया। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप सोच सकते हैं कि एग्जाम तक इनका सेटिंग नहीं हो पाया, अर्थात इनका घोटाला नहीं चल पाया, फाइनल मेरिट लिस्ट में ही इन्होंने दाव मार दिया, तो एग्जाम में कितना हुआ होगा, इस तरीके से आप सोच सकते हैं। और देखिए इसमें उन कैंडिडेट को ठेस पहुंचती है जो मेहनत करके पूरी एक्सपेक्टेशन के साथ लगे हुए थे कि हमारा सिलेक्शन इस बार हो जाएगा, हमने इतनी मेहनत की है। क्योंकि यहाँ पर देखिए जो कैंडिडेट नकल करते हैं, जो घोटाला करके हो भी जाते हैं, तो वो अपनी मेहनत से नहीं होते। कहते हैं ना कि उन्हें सिलेक्शन विरासत में मिला है, किंतु मेहनत की कामयाबी अलग ही रंग लाती है। तो यहाँ पर आपको निराश नहीं होना है, बहुत सारे कैंडिडेट के साथ धोखा भी हुआ है, कट ऑफ इतनी हाई गई है। और किसी भी टीचर पर आपको ब्लेम भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो कट ऑफ बताई थी वो पढ़ने वाले बच्चों की ही बताई थी। क्योंकि यहाँ पर जिन्होंने घोटाला किया है वो तो आकर गूगल फॉर्म भरेंगे नहीं, उनका डाटा तो किसी टीचर के पास जाएगा ही नहीं, तो वो इतना कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कट ऑफ को लेकर। तो सभी ने कट ऑफ अपने अकॉर्डिंग सही बताए थे, किंतु यहाँ पर ये एक काम हो सकता है, भर्ती में घोटाला और नॉर्मलाइजेशन में सभी के बड़े हैं, इस कारण थोड़ा सा कट ऑफ
हाई गया है। बाकी यहाँ पर देखिए क्या ये भर्ती रद्द होगी, तो देखिए हमारे कहने से तो होगा नहीं, क्योंकि हमारे कितने सब्सक्राइबर हैं, 50-60 हज़ार है, तो हमारे कहने से तो कुछ नहीं होगा। अगर हाँ बड़े बड़े टीचर जो है जिनके ज़्यादा सब्सक्राइबर है, जिनका ज़्यादा रीच है, वो चाहे तो कुछ ना कुछ सरकार इस पर कदम उठा सकती है, किंतु उम्मीद बहुत कम है, क्योंकि वैसे भी मिशन मोड के तहत इनको जल्दी जल्दी सब कुछ कराना है, 15 से फिजिकल है, तो अब ये कैसे भर्ती रद्द हो सकती है। यूपीएसआई या फिर अदर जो भर्तियाँ रद्द होती है उनके लिए तो धरना प्रदर्शन होता है, ट्विटर कैंपेन होता है, जाकर दिल्ली में धरना प्रदर्शन करते हैं, तब जाकर वो रद्द होती है। किंतु इसका उम्मीद बहुत कम है कि ये रद्द हो जाएगा। किंतु घोटाला हुआ है, ऐसा नहीं है कि सभी भर्ती में हुआ है, 10 से 20% आप मान सकते हैं कि इस भर्ती में घोटाला हुआ है। तो चलिए, बाकी कोई डाउट आए कमेंट कर दीजिएगा। फिजिकल की तैयारी करते रहिएगा, जिनका नहीं हुआ वो निराश ना हो, नई भर्ती की तैयारी करें। नई भर्ती भी बहुत ही जल्द आने वाली है, आपके लिए एसएससी जीडी में ही भर्ती आएगी, 2023 तक देखने को मिल जाएगी। तो आप लोगों को निराश नहीं होना, तैयारी में कंटिन्यू लगे रहना है। सीआरपीएफ ट्रेड्समैन का भी आया है, उसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए, बाकी कोई डाउट आए कमेंट कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।